बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पॉलिटिकल हैपनिंग से भरपूर आज का एक और दिन जिसमें बैक टू बैक कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, आपके साथ सारी शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले अब से चंद लम्हात कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। उसमें से कुछ अहम सवालात हैं जो मैं भी पूछना चाहता था। अगर वहाँ ज़मान पाक में होता तो ज़रूर उनसे पूछता, लेकिन वो बाकी दूसरे रिपोर्टर्स मौजूद थे तो उन्होंने क्वेश्चन किए और आप लोग भी ये पूछना चाहते हैं। बैक टू बैक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। पहला ये है कि ख़बरें चल रही हैं कि कोई उनको पैगाम भेजा गया है कि जनाब या तो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल फेस कर लें या फिर बैरून मुल्क चल जाए। इन दोनों में से एक ऑप्शन। बगैर तस्दीक के बहुत सारे नामवर सहाफ़ी ये चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ कर चीज़ों के ऊपर रिलाई करना है आपने, क्योंकि ये जो क्रूशल टाइम है इसमें इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है और इतनी ज़्यादा डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कुछ आप लोगों को मायूस करने के लिए और कुछ जानबूझ के आप लोगों को खुश करने के लिए। इसलिए रिलायबल सोर्सेज के ऊपर ही आपने रहना है। तो ये क्वेश्चन भी इमरान खान से पूछा गया। फिर कौमी असम्बली के हवाले से आज फैसला आया कि इमरान खान की पार्टी के 72 लोगों को कौमी असम्बली वापसी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्या इमरान खान और उनके साथी कौमी असम्बली जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? आज इमरान खान ने क्या कहा उस पर। और फिर एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछा गया कि आप दिल बड़ा करके अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं आर्मी चीफ से बात करने के लिए, डायरेक्ट उनको कोई पैगाम पहुंचाने के लिए, तो इस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया और क्या सवाल थे। और फिर ज़मान पाक में तलाशी और दूसरी तरफ बनी गाला में पुलिस, ये सारा मामला क्या था तफसील से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल फेस करना है या बैरून मुल्क जाना है, क्या ये ऑप्शन इमरान खान साहब को दिया गया? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि इस तरह का ऑप्शन उन लोगों को दिया जाता है जो एनआरओ के मतलाशी हों, और वो कहते हैं कि एनआरओ वो मांगते हैं जिनका बैरून मुल्क पैसा हो। ना मेरा बैरून मुल्क पैसा है, ना मेरी कुछ जायदाद है, इसलिए मैं तो बैरून मुल्क जाने का ना ख्वाहिशमंद हूँ, ना जाना चाहता हूँ। यहीं पे जीना मरना है, यहीं पे रहना है, इसलिए मैंने ना तो मेरे तक ये ऑफ़र पहुँची है और ना मैंने जाने के बारे में सोचा है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि आज लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया है। लैंडमार्क डिसीजन हम कह देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लैंडमार्क डिसीजन के ऊपर अमल दरामद तो होता कोई नहीं। तो ये जो पंजाब में इंतखाबात वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंतखाबात कराए जाएँ। ना लाहौर हाई कोर्ट की सुनी गई, ना फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनी गई। मामला अभी भी जूं का त्यों है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक और डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने पीटीआई के जो 72 अरकान असम्बली हैं उनको असम्बली वापस जाने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हुए जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का फ़ैसला था वो मुअत्तल कर दिया, कलअदम कर दिया, बल्कि उसे ख़त्म कर दिया गया है। और पीटीआई के अरकान से ये कहा है कि वो असम्बली वापस जा सकते हैं। उसके लिए राजा परवेज़ अशरफ के सामने उन्हें जाना होगा और राजा परवेज़ अशरफ उनका मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फ़ैसला करेंगे। अब पीटीआई अरकान तो कौमी असम्बली जा सकते हैं एज़ पर लाहौर हाई कोर्ट। मुझे मालूम नहीं राजा परवेज़ अशरफ लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे या नहीं। इम्कानात है कि नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रेल एक नज़र आ रही है अहकामात पर अमल दरामद की, वो बड़ी वाज़ेह है। तो इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि उन 72 अरकान में आपका नाम नहीं है, तो क्या आपके बगैर आप पीटीआई को पार्लियामेंट जाने देंगे या बिल्कुल कोई पार्लियामेंट नहीं जाएगा? तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे लोग जाएंगे। अगर जाने दिया गया तो वो लोग जाएंगे और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे। अदरवाइज़ पार्लियामेंट में रहने का और कोई जवाज़ नहीं है। फिर इमरान खान साहब से जो अहम क्वेश्चन पूछा गया कि आप बड़े होने के नाते एक कदम आगे बढ़ाकर इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या बराह रास्त आर्मी चीफ से ख़ुद कोई रब्ता कर सकते हैं मुज़ाकरात के लिए या किसी भी तरह से? तो इमरान खान ने इस बात का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि वो रब्ता करेंगे नहीं करेंगे या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव था। और उन्होंने कहा कि अब कोई भी ऐसा शख्स जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जो पाकिस्तान में रहना चाहता हो, वो अपनी फ़ौज के आमने सामने नहीं आ सकता। और फिर उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ अनासर ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए तेल पर आग पर तेल छिड़क रहे हैं। यस, इमरान खान साहब भी कंफ्यूज हो गए थे, मैं भी थोड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ कुछ लोग काम कर रहे हैं और हमें आमने सामने लाके एक तरह से खड़ा कर दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आ जाएं वापस जो आज के पूरे दिन की हैपनिंग्स रही हैं। शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं भाई? नज़र नहीं आ रहे। लोग आज भी पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, कुछ रो के जा रहे हैं, कुछ खाली पेपर पढ़ के और फ़ौरन से उठ के जा रहे हैं। तो इन सारे मामलों पर बात करनी है मैंने आपसे। तो सबसे अहम इशू इस वक्त जो ज़मान पाक की
तलाशी की ड्रामाई सूरत हाल है। एक तरफ जमान पाक की तलाशी का मामला है और दूसरी तरफ बनी गाला में भी पुलिस के अहलकार पहुंच गए। आज वहां से भी एक फुटेज मौसूल हुई। शिबली फराज ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मीनवाइल ये सारा कुछ भी हो रहा है। तो बनी गाला में ऐसा क्या है, शायद पुलिस एहलकार बनी गाला का भी मुहासरा करके वहाँ से भी कुछ निकालना चाहते हैं, ये तो खैर पता चल जाएगा। लेकिन जमान पाक में इमरान खान साहब के बकौल 8 लोगों की फहरिस्त उन्हें दी गई है कि ये 8 लोग मतलूब है, जिन्हें जो निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं वो बयान कर रहे हैं टीवी के ऊपर, मुतादिद टीवी के ऊपर आके कि हमें जनाब को 2200 लोग दरकार हैं जो जमान पाक में। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि 8 लोग उन्होंने हमें बताए हैं। और फिर निगरान वज़ीर इत्तलात ने टीवी पर बैठकर जिन लोगों का नाम लिया है वो मैं अगर नाम पढ़ूँ, हसान न्याजी, ज़ुबैर न्याजी, मुराद सईद, हमाद अज़हर और एक आध शायद इनकी लीडरशिप का कोई और है, मतलब जिनको वो इस तरह दहशतगर्द कह के ट्रीट कर रहे हैं या बता रहे हैं, वो एक्चुअली इनकी पार्टी के वो लोग हैं जो अमूमन ज़मान पाक के आसपास या वहीं पर होते थे, जिनका उठना बैठना ही वहाँ पर था इमरान खान के करीब। तो इनको वो लोग बुनियादी तौर पर चाहिए जो कि अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर अब जो एक ख़तरे की बात है जो मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में आप लोग भी शायद उसको देख सकेंगे कि इमरान खान को 4 तरह से तनहा किया गया है। नंबर 1, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तनहा कर ही दिया गया, यानी उनके पास जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनको सिक्योरिटी मिलती है वो सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। फिर उन्हें कारकुनान के एतबार से तनहा कर दिया गया कि जो कारकुनान उनकी सिक्योरिटी के लिए या वैसे ज़मान पाक के अतराफ़ में मौजूद थे, अब बिल्कुल हू का आलम है और कोई कारकुन वहाँ पर नहीं है। इसलिए नहीं कि सारे डर गए हैं या कोई इमरान खान का साथ नहीं देना चाहता, इसलिए कि अब सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर लोग जाने भी नहीं दिए जा रहे। और इन हालात में जब जियो फेंसिंग हो रही है, जो भी अंदर बाहर जा रहा है उसको दहशतगर्दी का लेबल ही लगाने के ऊपर सारे पड़े हुए हैं, तो वो बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है। कोई भी कारकुन नहीं चाहेगा कि वो ज़मान पाक के पास जाए और जब वो निकले तो इस तरह पकड़ा जाए कि जनाब को दहशतगर्द पकड़ा गया। इसलिए भी थोड़ा हू का आलम है। तो इस एतबार से भी, फिर रहनुमाओं के एतबार से भी इमरान खान को तनहा किया जा चुका है कि कोई लीडरशिप जो है इमरान खान जिनसे मशवरा कर सकते हैं वो लीडरशिप नहीं है। शाह महमूद कुरैशी नहीं है, असद उमर नहीं है, हमाद अज़हर नहीं है, मुराद सईद नहीं है, उस्मान डार नहीं है, बाकी जितनी लीडरशिप है वो मौजूद नहीं है और सब के सब अब वहाँ से गायब हैं। एक तरह से जिनसे मशवरा करना है उनसे बस वो जो वीडियो लिंक के ज़रिए थोड़ी बहुत मुशावरत उनकी हो रही है वही की जा रही है। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है मीडिया के एतबार से भी इमरान खान को तनहा किया जा चुका है कि मीडिया के ऊपर उनका जो मौक़िफ़ है वो बहुत देर के बाद और बहुत लिमिटेड सा आता है। मतलब उन्होंने कोई 20-25 मिनट का अगर खिताब किया है तो 1 मिनट का, 1.5 मिनट का कोई एक आध क्लिप वो भी मीडिया चैनल्स की अपनी मर्ज़ी से आ जाएगा तो आ गया, ना आया तो ना सही। तो ये इस वक्त हो रहा है कि मीडिया के ऊपर भी उनका मौक़िफ़ या उनका बयानिया इस वक्त नहीं आ पा रहा। फिर उनके जो लोग हैं वो एक एक करके जिस तरह, मतलब मेन लीडरशिप के तो नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनको पहली बार टीवी पे देखा, आज भी 3 लोग छोड़ गए और उनमें से एक तो बहुत रोया है बेचारा छोड़ते हुए, और 2 ने आके पेपर पढ़ा है और उसके ऊपर जो तहरीर लिखी थी वो पढ़ के और उठ के भाग गए। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, कुछ भी नहीं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जिस माहौल में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो शायद रो भी इसलिए रहे हैं कि शायद नहीं छोड़ना चाहते या इस कदम तक वो जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए इमरान खान ने भी कहा है कि इन लोगों को बुरा भला मत कहें। इन लोगों से इमरान खान ने खुद हमदर्दी का इजहार किया और फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी का काम चेक करें, उन्होंने जनाब दरवाजे खोल दिए कि जो आना चाहता है पीटीआई छोड़ के उसको हम लेना चाहते हैं। वैसे तो कोई जा नहीं रहा था, चलो इसी बहाने जो छोड़ के आना चाहता है उसको हम अपने साथ रखते हैं। तो ये इस वक्त किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं कि वो रिहा क्यों नहीं हुए, क्योंकि कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था उनकी रिहाई का, लेकिन वो मशरूत ऑर्डर था। उनसे एक एफिडेविट या तहरीरी यकीन दहानी कराने का कहा गया था कि जनाब आप ये तहरीरी यकीन दहानी करा दें कि अब आप सियासी सरगर्मियों में इस तरह, या शायद क्या था कि जलसे जुलूसों में या व्हाटएवर, अब ये सारा कुछ नहीं होगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनके वकला के बकौल वो ऐसा कोई एफिडेविट नहीं देना चाहते जिससे उनका आइनी और सियासी हक सल्ब हो। वो चाहते हैं कि ज़मानत उनका कानूनी हक है, गिरफ़्तारी उनकी गैर कानूनी थी, इसलिए अगर उनकी ज़मानत पे रिहाई होनी है तो बिना किसी एफिडेविट के हो, अदरवाइज़ वो अंदर ही ठीक है। तो इसलिए अभी तक तो वो बाहर नहीं निकल सके। आज भी उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है और कल भी शायद ना हो। आगे आने वाले दिनों में तो हफ्ता इतवार 2 दिन की छुट्टी भी है, तो देखते हैं मंडे को ट्यूसडे को क्या होता है। फिर आज जब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे, मुअज़्ज़ज़ जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैं पहले उन्हें इतना नहीं जानता था, लेकिन ये अब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट कवरेजेस के लिए जाने लगा हूँ।
तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का नाम थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मुझे लगा कि थोड़े एजेड किस्म की शख्सियत होंगे, थोड़े बारूद सी पर्सनैलिटी और इस किस्म के। तो जब मैं उनकी अदालत में एक बार गया और मैंने उनके कार्रवाई का तरीक़ाकार देखा, केसेस सुनने का, उसको प्रोसीड करने का, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। मुझे नहीं पता कल को वो पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दें या कोई और उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक है। और अगर वो इतने जज्बाती हो गए और इतना मतलब वो कि उनकी आवाज़ भर आई और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, फिर ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ही नहीं रहा, लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज ने भी इसी किस्म की सूरत हाल का आज सामना किया और उन्होंने भी कहा कि आज जो लोग पहले इक़्तिदार में थे वो आज इस वक्त मुश्किल हालात में हैं और जो आज ये सब कुछ कर रहे हैं उन्हें शायद कल ये फ़ेस करना पड़े। तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए और कुछ जज्बाती अंदाज में बातें की हैं। तो अदालतें भी अब महसूस कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके फ्रॉम टॉप कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स, कि हमारे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, वायलेशन की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर तो अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो फिर कोई सख्त ऑर्डर पास करे, देखा जाएगा अमल हो ना हो, लेकिन एक तारीख में तो रह जाएगा कि ये हुक्म दिया गया था, अब हुक्म भी नहीं दे रहे और ये भी पता चल रहा है कि अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस तरह जितना लंबा होता जाएगा मामला, उतना एक कानून के ऊपर जो अमलदारी है उसकी राह में रुकावट बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा जो लोग अमल नहीं करना चाहते उनके हाथ मजबूत होते रहेंगे। तो खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आखिर में मैंने बात करनी इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से, बड़ा ज़रूरी है, शुरू में ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन मामला तो और भी हैं। इमरान रियाज़ ख़ान की अहलिया जिस कर्ब से गुज़र रही है या उनके बुज़ुर्ग वालिदैन जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, उसका अंदाज़ा हर वो शख्स लगा सकता है जिसके वालिदैन हयात हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। मैं शायद उस पोजीशन में नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा कह सकूँ, लेकिन एटलीस्ट अगर उनके पेरेंट्स को उनकी खैरियत के बारे में ही बता दिया जाए, उनकी कोई एक तस्वीर, कोई उनकी एक वीडियो उनके वालिदैन तक पहुंचा दी जाए, उनकी अहलिया तक पहुंचा दी जाए, कम से कम उनकी खैरियत के बारे में बताया जाए उन्हें कि वो किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनको तसल्ली दे दी जाए, तो शायद उनका एक एक लम्हा जो कर्ब में गुज़र रहा है उसमें को थोड़ा उन्हें रिलीफ मिल सके। सारे किसी के बच्चे हैं, कोई ख़ुद किसी का बच्चा है, कोई साहिब औलाद है, किसी के अपने वालिदैन हैं, ज़रा एक लम्हे के लिए इस सिचुएशन को, उस कर्ब को महसूस करके देखें। मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है सियासी लोगों के साथ जो गिरफ़्तार हुए हैं कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन उनके लवाहिकीन को पिछले दिनों से जितना कर्ब में देखा है, रोते हुए देखा है, या जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके प्यारे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, वो देख के बड़ा दिल दुखता है। खुदा के लिए जैसे वो कहते हैं ना, रियासत होती है माँ के जैसी, तो माँ के जैसी होने का थोड़ा सबूत दीजिए। अगर किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो रियासत अपना दिल बड़ा करे और कम से कम उन लोगों के लवाहिकीन को उनकी खैरियत के बारे में तो ज़रूर बताए ना, और दरगुज़र से माफ़ी तलाफ़ी से काम लिया जाए। वक्त की और हालात की यही ज़रूरत है, यही तकाज़ा है। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।